राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शाम की पूजा रूटीन शेयर करूंगी। लड्डू गोपाल जी की नाइट रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूंगी। किस तरह से सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को रात में सुलाएं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए भक्तों, क्योंकि सर्दियां बढ़ गई हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है कि सर्दियों में और अधिक करनी पड़ती है और अधिक ध्यान रखना पड़ता है लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं और जो है कि इन्हें सर्दी और गर्मी का एहसास भी होता है भक्तों। सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी की ध्यान से सेवा करनी चाहिए। तो भक्तों, आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड सभी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी भक्तों। तो देखिए, मैं जो है कि आज का ब्लॉग शाम से शुरू कर रही हूँ, शाम की पूजा से। तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए तिल के तेल का ही उपयोग करती हूँ रोज़ाना डेली पूजा में। और जब भी कोई त्यौहार वगैरह होता है या फिर एकादशी होती है, कोई भी तिथि होती है अच्छी, तब मैं घी का दीपक जलाती हूँ भक्तों। तो देखिए, हमने धूप और दीप से लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे, अपने सभी भगवान की पूजा कर लेंगे शाम के समय में। और शाम के समय में लड्डू गोपाल जी को भोग भी अवश्य ही लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को दिन में आप 4 बार भोग जरूर से लगाएं भक्तों। दिन में कम से कम लड्डू गोपाल जी को 2 बार भोग हमें ज़रूर से लगाना चाहिए भक्तों। तो देखिए, जो मैंने सुबह में जो जल रखा था दोपहर में और जो भोग रखा था लड्डू गोपाल जी के पास, अब हम उस भोग को हटा लेंगे। और देखिए, लड्डू गोपाल जी का भोग मैंने बना लिया है। और शाम के समय में लड्डू गोपाल जी को मैं कोशिश करती हूँ कि मीठा भोग ही लगाऊं, और सुबह में भी जो है कि मीठा भोग ही मैं लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को मीठा भोग अति प्रिय है। तो आप किसी भी प्रकार का लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो आज मैंने घर में चूरमे का लड्डू बनाया था लड्डू गोपाल जी के लिए, उसी का भोग मैं आज लगा रही हूँ गोपाल जी को। अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई है और हमारे गोपाल जी को जो है कि गर्म तासीर वाली चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को। तो आप शाम के समय में मूंगफली या गज्जक का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप घर में भी गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो मैं शाम के समय में कभी भी जो एक लड्डू गोपाल जी को चूरमे का भोग लगा देती हूँ, या फिर आटे का हलवा बनाकर गुड़ डालकर और घी डालकर भी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से हलवा बनाकर भोग लगा देती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना भक्तों बड़ा ही सरल है। कुछ भक्त सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही कठिन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भक्तों। जिस प्रकार से हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें गोपाल जी की सेवा करनी होती है। तो देखिए, हमने शाम का भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को, और अपने सभी भगवान जी की आरती भी हमने कर ली है। तो देखिए, ये लड्डू गोपाल जी का बेड है जो हमने शाम के लिए तैयार कर दिया है नाइट के लिए। और देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का ये रूम मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। तो अब देखिए, शाम के 8:30 बज गए हैं, मेरे मतलब रात के 8 बज गए हैं अब। तो मैं लड्डू गोपाल जी को 8 या 8:30 बजे के करीब सुला देती हूँ, क्योंकि हम भी सब भी जल्दी ही अपने बिस्तरों में जो है कि बैठ जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को इस तरह से ठंड में हम बैठा कर नहीं रखते हैं, तो उन्हें भी उनके बिस्तरों में थोड़ी देर के लिए हम बैठा देते हैं। फिर उनको हम नाइट में दूध का भोग लगाते हैं और फिर उन्हें सुलाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी ने जो भी हमारी हैवी ड्रेस पहन रखी थी और जो भी हमने श्रृंगार किया था, वो सब हम निकाल देंगे। तो देखिए, ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस हमने हाथ से ही बनाई हुई है, ये बिना सिलाई और बिना क्रोशिये की हमने ये ड्रेस बनाई थी लड्डू गोपाल जी को। और ये बड़ी आसान तरीके से बन जाती है और बड़ी सुंदर भी लगती है भक्तों। तो जिसको भी क्रोशिया सिलाई चलाना नहीं आता है, तो वो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस स्वयं बना सकता है। तो देखिए, ये नाइट सूट है जो ड्रेस के साथ ही मैंने बनाया हुआ है। तो ये पहनाकर मैं लड्डू गोपाल जी को सुला दूँगी। तो देखिए, अब हमारे गोपाल जी को हम दूध का भोग लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को देखिए इस तरह से सुलाएंगे। तो हमें एकदम से आसन से उठाकर लड्डू गोपाल जी को सीधा बेड पर नहीं सुलाना है, उनको थोड़ी देर जो है कि बेड पर बैठकर दूध का भोग लगाएं।
तो देखिए ये लड्डू गोपाल जी का दूध हमने गर्म कर लिया है। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को आप गुनगुने दूध का ही भोग लगाएं, ठंडे दूध का भोग आप ना लगाएं। तो देखिए आज तुलसी पत्र नहीं था तो मैं इस तुलसी की माला से ही पूरे दिन की लड्डू गोपाल जी की जो सेवा थी भोग की वो की है। तो तुलसी की माला मैं गोपाल जी के पास रख दूँगी और उन्हें भोग लगाऊंगी दूध का। तो इस तरह से देखिए हम लड्डू गोपाल जी को रात में सुलाते हैं। तो अगर आप मालिश करते हैं तो उनकी मालिश कर सकते हैं। मैं लड्डू गोपाल जी की जो है कि सुबह में कभी कभी मालिश करती हूँ। अब जो है कि सर्दियाँ अधिक बढ़ गई हैं तो मैं उनकी मालिश जो है कि इतनी नहीं करती हूँ, क्योंकि हम जब पूरे कपड़े निकाल कर उनकी मालिश करते हैं तो उन्हें ठंड लगने का डर रहता है। तो मैं कभी कभी लड्डू गोपाल जी को घी की मालिश कर देती हूँ। तो ये लड्डू गोपाल जी का भोग है। भोग में आप कुछ भी ड्राई फ्रूट, सूखा भोग जो कि रात में लड्डू गोपाल जी के पास अवश्य ही रख दें, ताकि हमारी लाला को रात में भूख लगे तो वो भोग लगा सके। और ये तुलसी की माला भी मैं इनके भोग के पास ही रख दूँगी। और एक पात्र में मैंने जल भर के रख दिया है लड्डू गोपाल जी के लिए रात के लिए। तो अब हम अपने प्यारे से बाल गोपाल जी को सुला देंगे। तो देखिए मैंने रात में लड्डू गोपाल जी के पास उनकी बंसी भी रख दी है। तो आप याद से लड्डू गोपाल जी के पास रात्रि में बंसी उनकी ज़रूर से रखें, क्योंकि बंसी के बगैर हमारे गोपाल जी जो है कि रात में सोते नहीं हैं। तो उनके पास आप बंसी ज़रूर से रखें और कुछ ना कुछ भोग उनके पास ज़रूर से रख दें भक्तों। तो देखिए ये लड्डू गोपाल जी के हाथ के नीचे हमने ये पिलो लगा दिया है और उनके पैर के सपोर्ट के लिए भी हम नीचे एक और पिलो लगा देंगे, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को रात में सोने में कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी के रात्रि में हाथ और पैर दबाकर हमें ज़रूर से सुलाना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल गोपाल छोटे से बच्चे हैं और दिन भर जो है कि थक जाते हैं। तो उनके हाथ और पैर दबाकर आप अच्छे से सुलाएं उनको। तो देखिए इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार से सुला देंगे और ये मोटी सी रजाई उनको उड़ा देंगे। तो सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म बिस्तरों का ही यूज करें भक्तों। तो इस तरह से देखिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है। तो भक्तों आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को मेरे चैनल पर लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने को मिलेंगी भक्तों। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।